आज की हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। मतलब जो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है उनका नाम किस तरह से कर रखा जाएगा ना। ये तो आपको पता होगा बेटा, टोटल कितने के एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हैं। अब कुछ एलिमेंट बेटा लेट डिस्कवर हुए है ना। जैसे मैं एग्जांपल आपसे बात करूं, 104 एलिमेंट। अब अमेरिका वाले इसको कहते हैं रदरफोर्डियम और फिर सोवियत वाले से कहते हैं कुर्चाटोवियम। अब ध्यान से समझो मेरी बात बेटा, अब एक एलिमेंट ऐसा तो नहीं उसको दो दो लोगों ने डिस्कवर करा, दो दो कंट्री से डिस्कवर करा, तो एक ही नहीं होगा, पर दोनों के दोनों क्रेडिट की लड़ाई करते हैं। किसी ने थोड़ी कुछ बातें बताई, किसी ने थोड़ी कुछ बताएगी। तो अमेरिका वालों ने कहा हम तो रदरफोर्डियम बोलेंगे। यूएसएस सोवियत मतलब बेटा यूएसएसआर है ना। जब रशिया मान लो, चलो रशिया वालों, रशिया का पुराना नाम यूएसएसआर था, तो यूनाइटेड सोवियत सोच ले तो वो सोवियत लिखा है, तो रशिया ने कहा कुर्तादेव कहेंगे हम तो ये सब लड़ाई ना हो, ये सब डिस्क्रिपेंसी ना हो, तो आईयूपीएसी ने बेटा एक जो संस्था है जो बेसिकली एलिमेंट्स का नामकरण करती, खाली नामकरण नहीं करती, केमिस्ट्री में जितनी भी चीजें होती है उसको सिस्टमेटिक स्टडी हो पाए, ये सब आईयूपीएसी का काम है ना। उन्होंने क्या करा, 1997 में प्रूव द ऑफिशियल नेम फॉर जेड इक्वल टू 104 से लेके 110, मतलब 104 एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक नंबर 104 है, वहां से लेके 110 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का उन्होंने ऑफिशियल नेम रख दिया। और बोला कि जिन एलिमेंट्स के बेटा अभी भी तक नामकरण नहीं हो पाए, ऑफिशियली अनाउंस नहीं है, उनका एक नया तरीका बताया कि क्या नाम से उन्हें बुलाया जाएगा। बात समझ आ गई बेटा। ये भी बात याद रखनी है आपको कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर हेवी एलिमेंट्स। अब आईयूपीएसी ने करा क्या, देखो आईयूपीएसी ने क्या करा कि कुछ इस तरह से लिख दिया। देखो ये यहाँ लिखा डिजिट्स, यहाँ लिखा रूट और एब्रीविएशन, ठीक है। जीरो को आपने कहना है निल और एब्रीविएशन बनेगा स्मॉल एन। अच्छा एक बात याद रखनी बेटा, यहाँ पे कुछ भी कैपिटल में नहीं आएगा, गलती से भी कैपिटल में, अगर आप कैपिटल में लिख दोगे नाम गलत हो जाएगा, ठीक है। एक डिजिट के लिए उन्होंने यानी 1 के लिए उन्होंने लिखा अन, अगेन ये भी स्मॉल में आएगा। 2 के लिए उन्होंने बोला बाय, बी आई बाई, ये भी स्मॉल बी आया। 3 के लिए ट्राई बोला, स्मॉल टी। 4 के लिए बेटा क्वाड्रिलेटरल सुना आपने, क्वाड मतलब 4 होता है तो क्वाड बोल दिया 4। 5 मतलब बेटा पेंट, स्मॉल पी आएगा। 6 मतलब हेक्स, स्मॉल एच आएगा। 7 मतलब बेटा सेप्ट, स्मॉल एस आएगा, ठीक है। 8 मतलब ऑक्ट, स्मॉल आएगा। 9 मतलब ई डबल एन इन और स्मॉल ई आएगा। बात समझ आ गई ना। 0 मतलब नील, 1 मतलब अन, 2 मतलब बाय, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब क्वाड, 5 मतलब पेंट, 6 मतलब हेक्स, 7 मतलब सेप्ट, 8 मतलब ऑक्ट, 9 मतलब इन, है ना। अब देखो बेटा आपको किस तरह से आपको नाम लिखना, ठीक है। पहला मैं एटॉमिक नंबर 101 उठा देता हूँ और जनरली मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड नेम लिखा है, सिंबल लिखा आईयूपीएससी ऑफिशियल नेम। जो आईयूपीएससी ऑफिशियल नेम बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना, 11th में या 12th में कहीं नहीं आते हैं ऐसा ना, पर बाई चांस एंट्रेंस वगैरह में आ सकते हैं बेटा। अगर आप नीट वीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आईएएस की कर रहे हो, किसी बड़े एग्जाम के, तो वहां तो एक क्वेश्चन आ सकता है भाई, वहां पर टफ आता है लेवल। पर अगर आप सीबीएसई क्लास 11th की बात कर रहे हो तो वहां पे नहीं आएगा, नीट में आ सकता है। तो ये अगर आपको याद करने तो नीट के लिए कर रहे हो तो आप याद कर लेना, नहीं तो आप रहने देना, ठीक है। चलते हैं एटॉमिक नंबर 101 के बेटा। अब 1 का मतलब मैंने आपको क्या बताया, याद करो। 0 मतलब नील, 1 मतलब अन, तो पहला लेटर बेटा ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत, और इसको कैपिटल में लिख देना। आपने कहा सर वीडियो में तो पी बोला था, कोई भी कैपिटल बेटा स्टार्टिंग में तो आएगी ना, स्टार्टिंग में तो तरीका ये होता है किसी भी चीज का नाम लिखने का, ठीक है। अन लिख दिया। 0 मतलब क्या होता है बेटा, नील लिख दिया, NIL ने लिख दिया। बात समझ आ गई। फिर 1 मतलब बेटा अगेन देखो, 1 मतलब क्या था, अन, और लास्ट में आपने ये वर्ड जोड़ देना IUM। बात समझ आ गई ना। मैंने क्या करा, 1 के लिए मैंने कल अभी बताया था आपको कि अन होता है, 0 के लिए बेटा नील होता है, 1 के लिए अगेन अन लिखते हैं और लास्ट में IUM जोड़ देंगे। बात समझ आ गई, कहीं पे गैप नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, कंटिन्यूस में लिखना है। और पहला अल्फाबेट सिंबल में बेटा पहला अल्फाबेट कैपिटल में आएगा, देखो यू, नील मतलब एन, स्मॉल एन, फिर दोबारा अन मतलब स्मॉल। बात समझ आ गई ना बेटा किस तरह लिखना है, ठीक। और इसका वैसे नाम बेटा मेंडेलियम होता है, यूपीएससी नेम जो होता है मेंडेलियम। 102 पे चलो। 102 पे बेटा 1 मतलब होता है अन, यहाँ तो ठीक है। 0 मतलब नील, 2 मतलब बेटा बाई, 2 मतलब बाई, और आपने अभी सीखा कि लिख देना EM। आप ये लिख दोगे बेटा कोई दिक्कत, और ये आपका हो जाएगा गलत। आप बोलोगे जैसे सर आपने बताया वैसे ही तो करा, गलत क्यों है बेटा।
आपको ध्यान रखना है बेटा कि दो आई एक साथ नहीं आएंगे। देखो ईएम जो है अगर इसके पहले आई आ रहा है तो एक आई को हटा के आपको ऐसे लिख देना इसको खाली ईएम। दो आई एक साथ नहीं आते बेटा, याद रखना है यहाँ पे, बात समझ ना। अगर देखो बाई ईएम है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ बाई ईएम है, आप तो यही लिखते पड़े, गलत हो जाएगा बेटा। इसको लिखेंगे बाई एम, इसको लिखेंगे बी आई बाई एम। ठीक है, ठीक है। सिंबल की बात करूं यू एन बी, और इसका नाम क्या होता है बेटा 102 वाले का नोवेलियम। 103 पे चले, एक मतलब अन, जीरो मतलब नील, तीन मतलब बेटा ट्राई। अगेन बेटा मैंने आपसे कहा दो आई एक साथ नहीं आएंगे, तो इसको ऐसे मत लिखना, बार बार समझा रहा हूं, ये मत लिख देना कि ट्राई और ईएम, ऐसे लिखना टी आर आई यू, ट्रायम। ठीक है, एक ही आएगा बेटा। और यहां लिख देंगे पहला पहला जोड़ दो कैपिटल यू स्मॉल एन और ट्राइबल। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। 104 पे चलते हैं। अब तो प्रैक्टिस हो गई कि अन नील क्वाड ईएम यू एन क्यू। और 104 के पीछे तो अभी बताया पीछे वीडियो में कि अमेरिका और रशिया ने लड़ाई कर रहे थे, है ना। इन्होंने बोला रदरफोर्ड ईएम अमेरिकन नेम है, वहां उन्होंने कुर्शात ईएम बोला, तो इसका बेटा 104 का होता है रदरफोर्ड। 105 का देखते हैं। 105 मतलब अन नील पैंट ईएम, कोई दिक्कत? सिंबल क्या बनेगा? कैपिटल यू स्मॉल एन, और इसका नाम क्या होता है बेटा डबनियम। 106 होता है बेटा मेरा, देखो पहले लिखते हैं अन नील हेक्स ईएम, और इसका सिंबल बनेगा बेटा यू, देखो अन के लिए यू, नील के लिए एन, हेक्स के लिए बेटा यूएनएच, और इसका नाम होता है बेटा ऑफिशियल ने सीबोर्गियम। कौन बनेगा करोड़पति में? अभी आपने देखो रिसेंटली 1 करोड़ का सवाल बेटा इस पे आया। सवाल क्या था कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है कि जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, बात समझ आई? तो उसका आंसर था सीबोर्गियम। ठीक है ना, याद रखना बेटा, कहीं पे भी क्वेश्चन कहीं पे भी आते हैं, जो नॉलेज आप एक्वायर करो किसी भी पेपर में आ सकती है, इसलिए बेटा कंप्लीट करना है। 107 पे चले। 107 मतलब अन नील, 7 मतलब बेटा सेप्टियम, और सिंबल क्या होगा यू एन एस, और इसका नाम क्या बनेगा बेटा बोरियम। बात समझ आएगी? ऑफिशियल नेम जो है। 108 का है बेटा अन नील, 8 के लिए क्या बताया था ऑक्टियम, सिंबल क्या बनेगा कैपिटल यू स्मॉल एन ओ, और उसका नाम क्या होता है हेस्नियम। 109 के लिए चलते हैं अन नील ई डबल एन, याद है इन ईएम, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा कैपिटल यू स्मॉल एन ई, और इसका नाम होता है मेट्रियम। बात समझ आए बेटा? तो आगे बेटा आप ऐसी एलिमेंट्स को आप लिख सकते हो, 110 आप लिख देना, 111 जैसा भी आपसे पूछा जाए आप कर लेना। इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।